बोलो, जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे फटाफट से बोलो, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, जिंदगी में क्लैरिटी है, लाइफ इज इजी, यस और नो? बोलो बोलो बोलो। क्या नहीं, क्लैरिटी नहीं है कि लाइफ इजी? क्यों? क्या चाहिए तुमको जिससे लाइफ इजी हो? जोर से मत बोलना, धीरे से। पैसे से लाइफ इजी हो जाएगा? पक्का? कितना पैसा? तो तुम्हारा लाइफ डिफिकल्ट ही रहेगा। 2 करोड़ से लाइफ इजी हो जाएगा? कौन सा मांगने से दे ही रहा है? मांगने को 250 करोड़ मांग ले, नहीं इजी नहीं है मालिक, डिफिकल्ट है उपाय। इजीली बोलने का तरीका होता है पागल, ऑल इज वेल। जब बोलने तो अच्छा ही बोले, लाइफ डिफिकल्ट वैसे ही हर तो ज्यादा। चल आ जा। गुड मॉर्निंग बोलो ना, सुबह खा पी क्या है? नहीं कहा, बौखलाया हुआ आदमी और ज्यादा चिल्लाता है, तो दूर से बोलो गुड मॉर्निंग। चलो, संजय सर नहीं खिलाए, घर पे खाना मिला? बिना खाए तुम लोग आदत है? दिमाग कैसे चलेगा? हाँ कोई बात नहीं, अब तो आदत पड़ गया बिना खाए क्लास करने का, तो करते आ जाओ। सर शादी करने से लाइफ अच्छा हो जाता है आपकी तरह? तुम पूछ रहे कि बता रहे? और अगर तुम पूछ रहे तो तुम करके देख लो, तब मेरे से बात कर लेना। डाउट कैसे रिजॉल्व होंगे? टेलीग्राम पे मैसेज कर दो, रिप्लाई आ जाएगा। अभी रियल टाइम में बस रिप्लाई मत मांगना, 1 डे के अंदर रिप्लाई पहुंच जाएगा। चलो चीज एवरेज कितना पॉइंट्स तक देना है, चलो वो भी सब डिस्कस करते हैं। बट लास्ट क्लास तुमको याद है क्या 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 किए थे हम लोग? लास्ट क्लास डिस्कशन डिमांड फोरकास्टिंग चालू किए थे। 3 तरीका डिमांड फोरकास्टिंग का बोलते हुए चलना होगा। जो पूरे क्लास में बोलेगा उसका भगवान 10 मार्क बढ़ा देना। अभी बोलेगा हर पेपर में 10 मार्क, अभी बोलेगा ना। हाँ। तो लास्ट क्लास हम लोग क्या पढ़े थे? डिमांड फोरकास्टिंग का टाइप्स पढ़ा था। क्या क्या टाइप्स होता है पहले फटाफट? एक रैंडम हो जाता है, ज्योतिष को दिखाना, बेटिंग करना। सेकंड, कुछ एक बेसिस होता है, जैसे हम लोग निफ्टी में कल ट्राई किए थे फोरकास्ट करने का, कोई मैथ्स नहीं यूज किया था, बस इतना फोरकास्ट करने का कोशिश किया था, बढ़ेगा कि घटेगा। और थर्ड अपना आ जाता है मैथमेटिकल बेस्ड, मैथमेटिकल मॉडल्स के ऊपर बेस्ड में 3 तरीका, टाइम सीरीज, कैजुअल रिलेशनशिप और सिम्युलेशन। टाइम सीरीज हम शुरू लास्ट क्लास, और टाइम सीरीज में हम लोग चालू किए थे ऑड नंबर ऑफ इयर्स, जब नंबर ऑफ डेटा जो दिया हुआ है वो ऑड है। इवन हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, तो उसमें क्या करना है, फिर कैजुअल रिलेशनशिप आज डिस्कस करेंगे, कोशिश करेंगे ये दोनों आज खत्म हो जाए, नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास होगा, ठीक है। ऑड नंबर ऑफ इयर्स में क्या किया था, कुछ याद है क्या? तुमको 2 डेटा दिया हुआ होगा, नंबर ऑफ इयर्स दिया हुआ होगा और सेल्स दिया हुआ होगा। अभी क्या बोलेगा वो तुमको? फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, और दूसरा पार्ट बोलेगा फोरकास्ट करो कोई भी ईयर का डेटा। और थर्ड पार्ट एक और हम लोग डिस्कस किए थे, हो सकता है वो सेल्स दे दे और बोले कि कौन से साल में ये सेल्स अचीव होगा, मतलब वो वाई देके तुमको बोल सकता है एक्स निकालो, तो उस पर भी क्लैरिटी था। तो कैसे निकाले थे एक बार बताओ? 2 इक्वेशन चाहिए था, ए वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपना मेन इक्वेशन है। ए का वैल्यू समेशन वाई बाय एन, बी का वैल्यू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। बस ये 2 फॉर्मूला, पूरा चैप्टर खत्म। एक्स में हम लोग क्या कन्वर्जन करते थे? ए में कोई झमेला नहीं है, वाई का टोटल करो, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स से, एवरेज निकल गया। अभी एक्स में हम लोग क्या करते थे? एक्स कैसे निकलता था? ईयर्स को चेंज करना होता था, मिडिल ईयर को 0 लिया, आगे वाले साल में +1 +2 +3, पीछे वाले साल में -1 -2 -3। अरे डायरेक्ट +1 +2 +3 के बजाय +2 +3 +5 ऐसा कुछ हो सकता है? हो सकता है, डिपेंडिंग कि कैसा डेटा दिया हुआ है।
करेक्ट। आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आएगा। परफेक्ट है। तो समेशन x 0 आ जाएगा, तो फिर एक्स वाई निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर निकल जाएगा, उससे ए और बी निकला, इक्वेशन निकल गया, एक्स का वैल्यू पुट किया, वाई निकल गया। ये डिस्कस किए थे। कंफर्ट है यहां तक? परफेक्ट। तो आगे चले। दो क्वेश्चन होमवर्क का था, कहीं पे किसी को डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन, लाइफ इज इजी। एक अपना था क्वेश्चन नंबर 6, वो हम यहाँ पे ले आया, देख लो, तुम लोग टैली कर लो आराम से। ये डेटा अपने को दिया था, आ जाओ आ जाओ, मान लिया अगर सही में। देखो क्वेश्चन 6, तो यहां पे दिया था कि फॉलोइंग टेबल शोज प्रॉफिट्स ऑफ अ शॉप इज गिवन बिलो 2016 से 20, यानी 5 साल का डेटा दिया है। वो बोला फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड और डिमांड को फोरकास्ट करो कौन से साल का? 2023 का। किसी को कोई डाउट आया इसमें? ये देख लो, ये इस तरीके से अपने सॉल्व कर लिए। मिडिल ईयर जो 2018 है उसको 0 ले लिया, फिर +1 +2 -1 -2, तो इससे ए निकला 1700, सबका ए 1700 है, और बी निकला 260। किसी का कोई डाउट? तो इससे अपना इक्वेशन क्या निकला? 1700 प्लस 260x, पहला पार्ट डन, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। और इसमें x का वैल्यू अब क्या आएगा? जो हम लोग को सेल्स निकालना है, x का वैल्यू क्या आएगा? 5 की 3? कोई 3 निकाला था पहले? तब 5 कर लिया था शुरू में। वेरी गुड। तो ये चीज फिर भी, जो अगर कोई भूल से गड़बड़ कर दिया हो, ध्यान रखना कि वो फोरकास्ट हमसे 2023 का पूछा है, 21 का फोरकास्ट नहीं पूछा है। 21 का पूछता तो क्या करते? 3 कर देते, बट वो सिंस 23 का पूछा, अपने को क्या करना है? 5 चलेगा। यहां पे अपने ये x 5 माने, और टोटल क्या निकल जाएगा वैल्यू? 3000। आंसर 3000, आंसर 3000। आंसर क्या होगा फिर? बोलो। यहां पे वैल्यू है रुपीज थाउजेंड्स, तो इसको हम लोग उस तरीके से चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा? रुपीज 1000 का वैल्यू डाल, चलेगा। फुल कंफर्ट है। हम यहाँ पे नोट लिख दिया, अगर तुमको ये कॉपी करना हो तो कर लेना। तो एंड लास्ट डे जब तुम क्वेश्चन देखो तो तुमको याद आ जाए कि हाँ, यहाँ गलती होने का स्कोप है। परफेक्ट। इसको किसी को नोट करना तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं, वेरी गुड है। और एक और चीज, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जब तुम पढ़ रहा हो, कॉस्ट, अकाउंट्स, पोएम, प्रैक्टिकल, टैक्स स्पेशली, जब ये सब सब्जेक्ट पढ़ रहा हो ना, कोई भी होमवर्क तुम सॉल्व करता हो, अगर तुम कहीं पे गलत किया या अटका, तो उस पोर्शन को मार्क कर लेना संग संग, क्योंकि अगर तुम एक बार में राइट किया है ना, तो कितनी बार भी रिवाइज कर लो, वो हमेशा राइट ही करेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर तुमसे एक बार में राइट हुआ, तो यानी प्रोबेबिलिटी है कि तुम आगे जाके भी राइट ही करो, वो दिमाग में कहीं ना कहीं फिट हो जाता है। बट एक बार अगर कहीं गड़बड़ किया, तो चांस है कि तुम वापस वही सेम मिस्टेक रिपीट करो, अनलेस तुम ध्यान दो उस गलती पे। इसीलिए कहीं पे भी, जैसे ये हम लोग करते थे नॉर्मली, कहीं पे भी कोई गड़बड़ किया, लास्ट डे में तुमको टाइम नहीं मिलेगा कि सारा सम तुम देख पाओ, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। तो कट शॉर्ट कैसे करते सिलेबस को? कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सम आया, उसमें तुम ऐसा नहीं हो सकता कि तुम पूरे सम में अटक जाओ, कोई एक पार्ट होगा। जैसे हो सकता है इसमें कोई 5 की जगह 3 ले लिया हूं, कोई एक पार्ट में कहीं अटक सकता है, तो उस पार्ट को मार्क किया और काम हो गया। जैसे हो सकता है 1-2 क्वेश्चन करके तुम यूनिट डालना बार बार भूल रहे, तो उधर ही एक नोट लिख दो, डोंट फॉरगेट टू या रिमेंबर टू पुट यूनिट्स इन द फाइनल आंसर। उधर नोट लिख दिया तो तुमको याद रहेगा। परफेक्ट। सर मैंने ये चैप्टर डेमो में कर लिया था, अब देखूं कि नहीं? मत देखो, जब कर लिया तो कर लिया। एक और अपना क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें किसी को कोई डाउट? सब जन किया है? कोई है जो नहीं किया? नहीं किया? नहीं किया? और कोई? अब तो 2 जन हाथ उठा दिया यार, और भी लोग बोल सकते। अच्छा ठीक है, जो नहीं किया आज तुम उसमें एक पेज ब्लैंक छोड़ दो, और जो कर लिया वेरी नाइस, तो मेरी तरफ से एक चॉकलेट खा लेना। जो लोग कर लिए वेरी नाइस, मेरी तरफ से एक डेयरी मिल्क खरीद के खा लेना खुद के पैसे से। तो क्वेश्चन 8 पेज 15, जो लोग कर लिए वेरी गुड, नहीं किया तो अब आज का और टाइम दे देता है। यहाँ पे कैप छोड़ दो और नेक्स्ट क्वेश्चन पे तुम चले जाओ।
का आंसर तुमको कल नेक्स्ट क्लास के बिगिनिंग में दिखा देगा। बट इसमें कोई डाउट है जो लोग सॉल्व कर लिए उनमें? परफेक्ट। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में एक ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग चले जाएंगे इवन नंबर ऑफ ईयर्स। ये वाला अगर क्वेश्चन तुम कर लिया तो तुम्हारा मोटा मोटा ऑड नंबर ऑफ ईयर्स क्लियर हो गया। ये वाला तुम नोट कर लो, जून 23 एग्जाम टर्म का क्वेश्चन, फोटो खींच के गैलरी में रह जाएगा, और जब तुम गैलरी को बल्क डिलीट मारेगा ये भी डिलीट हो जाएगा। ये कुछ चीजें नोटबुक में उतर जानी। तो डेली वाइज क्लास नोट्स, डेली वाइज क्लास नोट शेयर कर दिया करिए एड स्टूडेंट के लिए, तुम्हारे लिए घर पे आके लिख भी देते हैं। ये सब नहीं होएगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा क्लास में। क्लास नोट शेयर करने का मतलब कि तुम पीडीएफ से पढ़ोगे, प्रिंट आउट ले लेगा और पीडीएफ से पढ़े। कौन सा? क्लास नोट शेयर कर सकते हैं एग्जाम से 10 दिन पहले, तब तक तुम मेहनत करो। डिक्टेट करना है क्या? द फॉलोइंग टेबल रिलेट्स टू टूरिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया ड्यूरिंग 2016 टू 20। क्या? द फॉलोइंग टेबल रिलेट्स टू टूरिस्ट एक्टिविटीज इन इंडिया ड्यूरिंग 2016 टू 2022। ईयर और उसके बाद 2016, 2017, 2019, 21 और 22। उसके नीचे टूरिस्ट अराइवल्स इन लाख, 36, 40, 50, 56, 60। रिक्वायर्ड फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड। रिक्वायर्ड में पार्ट नंबर 1 है फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड, और पार्ट नंबर 2 है फोरकास्ट द डिमांड फॉर ईयर्स 2020, 2023, 2025। एक पार्ट 3 भी हम लोग कर लेंगे ऐड, उसके लिए 2 लाइन छोड़ दो, लास्ट में ऐड करा दे। कर दे क्या सॉल्व करना कि तो? हाँ, 2018 नहीं है? सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो टेंशन मत लो, सॉल्व करते चलो।
क्या बोल रही? डन सर। हुआ? कोई अटका? सबका डन? वाह। तो भी कोई बुक रिलेटेड क्वेरीज है, बुक किसी का अगर डिस्पैच नहीं हुआ या कोई भूल चूक में डैमेज आया हो, वॉट एवर इट इज, तुम ये वाला मेल आईडी लो, admin@rpcinstitute.com। क्या नंबर दे देते हैं तुमको? चलो, ये दोनों तुम लोग नोट कर लो, ये मेल आईडी और ये नंबर। कहीं पे भी कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाए या तुमको कोई वॉट एवर क्वेरी जो आप टेस्ट पेपर को चाहिए हो या कुछ भी अदर देन एकेडमिक, तो ये दोनों में तुम्हारा सब रिजॉल्व हो जाएगा। मेरे को अगर कोई टेक्निकल क्वेरी बोला तो वो पेंडिंग रहे। मेरे को टेलीग्राम करना एकेडमिक क्वेरीज, उल्टा मत कर दे। तुम मेल कर देगा एकेडमिक क्वेरीज, उल जलूल आंसर आ जाएगा, पता नहीं चलेगा, सीएमए एग्जाम का बलि चढ़ जाएगा। तो एकेडमिक क्वेरीज मेरे नंबर पे टेलीग्राम कर देना। मेरा नंबर है क्या तुम्हारे पास? नहीं है? ठीक है, वाले क्लास के बाद देते। और नहीं तो जो अदर देन एकेडमिक क्वेरीज है वो इस पे तुम मेल कर देना या व्हाट्सएप करना हो, तो ये रहा एडमिन टीम का नंबर। पे दे देगा। सीएमए साहब, जो भी क्वेरीज है प्लीज इस बात कर लो। ठीक है, डिलीट कर दे। चलो, हुआ तुम लोग का ये क्वेश्चन? बोलो, कहीं कोई डाउट? क्या करेंगे इसमें? कौन से ईयर को जीरो ट्रीट करेंगे? 2019 मिडिल ईयर है, उसको ट्रीट किया जीरो। अभी नेक्स्ट 2021 +1 +1 की +2 जब 19 से 21 +2 है तो यहां पे भी हम लोग क्या कर देंगे? +2, सिंपल। उसके आगे +3, एक साल आगे गया। अब 19 से 17 जब पीछे जा रहे हैं तब क्या होगा? जब यहां -2 ईयर्स गया तो ये भी क्या हो जाएगा? -2, और फिर एक साल पीछे तो यहां पे भी माइनस। ये सब कर लेने के बाद तुमको लास्ट में बस एक चेक डालना है कि जो x का टोटल है, यानी जो समेशन x है, वो क्या होना चाहिए? ऑलवेज 0। अगर ये 0 है तो जो भी तुम किए हो यहां पे वो सही है। अगर ये 0 छोड़ के कुछ भी और आ गया, -1 +1 वॉट एवर इट इज, तो जो भी तुम किए हो यहां पे वो गलत है। चलेगा? ये एक तरह से एक चेक का काम करेगा तुम्हारा, एक चेक की तरह ट्रीट होगा कि जो भी तुम्हारा कन्वर्जन है वो सही है।
अगर ये सही है सम सही है। हाँ, डेटा में मिसिंग ईयर्स है तो इसीलिए +2 की है -2 की है, नीचे का मिसिंग नहीं रहता, नहीं तो फिर क्वेश्चन ही रॉन्ग हो जाता। माने डेटा वो इस तरीके से ही देगा कि तुम्हारा एक्स का टोटल 0 ही आए, जो भी होगा वो इस तरीके से डेटा देगा कि एक्स का टोटल हमेशा ही 0 आएगा। अगर 0 नहीं है तो फिर डेटा गड़बड़ है। एक टर्म के पेपर में आया था ऐसा क्वेश्चन और वो रॉन्ग था, क्वेश्चन ही रॉन्ग है तो तुम बस अगर क्वेश्चन नंबर भी लिख देगा ना तो तुमको फुल मार्क्स मिल जाए। 2018 नहीं हो सकता, अगर 20 नहीं है तो 18 भी नहीं है, 20 है तो फिर 18 देगा, मतलब जो भी देगा वो उस तरीके से देगा कि एक्स का टोटल 0 आना चाहिए, वरना वो टाइम सीरीज ही नहीं बचेगा ना। सेंस बना? परफेक्ट, लाइफ इज इजी यहां तक। बोलो एक्स वाई हो गया ना, मतलब इसमें कोई डाउट नहीं, तो फटाफट इसको सॉल्व कर दे। फिर एक्स वाई क्या आ रहा है? 108 80 0 112 18 का टोटल 10, ये हो जाएगा 9 और एक वाई का टोटल क्या आ रहा है? समेशन वाई 242। चलेगा, सारा अपना टोटल रेडी है। तो अब नेक्स्ट स्टेप अपने को क्या करना है? a इज इक्वल टू समेशन वाई बाय एन और b इज इक्वल टू, बोलना पड़ेगा, 10 मार्क याद रखना, 10 मार्क उसी से आ रहा है, समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। समेशन वाई का टोटल 242 डिवाइडेड बाय एन, 5 की 7, 2 साल का तो डेटा नहीं है तो भी 5, सब कवर करना पड़ता है। जितना डेटा दिया है फर्क नहीं पड़ता ईयर्स कंटिन्यूअस है या मिसिंग ईयर्स है, जितना यहां पे डेटा दिया है उतना ही होगा एन, सिंपल। बोले डाउट था? नहीं, डाउट आप डाले हैं। कितना हो जाएगा ये? 40.4, सॉरी 48.4, सही है? नहीं नहीं, यहां पे कन्वर्ट नहीं करना अपने को, कन्वर्ट करना एकदम फाइनल आंसर में, एकदम फाइनल आंसर में कन्वर्ट करना है। ये क्या हो जाएगा? समेशन एक्स वाई इज 104 डिवाइडेड बाय 4। तो इक्वेशन क्या आएगा बोलो? स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होगा? y इज इक्वल टू 48.4 प्लस 4x। कौन से ईयर्स का फोरकास्ट करना है? 3 साल, 2023 25। बोलो y इज इक्वल टू 48.4 प्लस 4 इंटू कितना होगा? 20 क्या होगा? +1। कैसा है +1? जब 19 0 है, 21 2 है, तो 20 इनके बीच का साल है, तो वो क्या हो जाएगा? 1। कितना आया? 52 पॉइंट, लास्ट में यूनिट डालना याद रखना है। 23 क्या होगा? 48.4 प्लस 4 इंटू 23 का एक्स वैल्यू क्या है? +4, 22 3 है तो 23 क्या हो जाएगा? 4, यानी 34.4 और 25 क्या हो जाएगा? बोलो 4 इंटू 6 क्या आएगा? 2 पॉइंट। थर्ड पार्ट नोट कर लो, इन विच ईयर कैन वी एक्सपेक्ट नंबर ऑफ टूरिस्ट्स टू रीच 80.4 lakh in 1।
भाई गलत क्वेश्चन आया तो खुद मतलब मार्क्स क्वेश्चन नंबर लिख के आ जाए ना, मार्क्स मिल जाए। बोलो पार्ट 3 क्या होगा। अपना इक्वेशन रेडी है, y इज इक्वल टू 48.4 प्लस 4x, जिसमें y का वैल्यू यहां दे दिया, क्या दिया 80.4 इक्वल टू 48.4 प्लस 4x, तो x का वैल्यू निकल जाएगा क्या, आया 8। जब x 8 है तो कौन सा साल आया, x इज इक्वल टू 8 इन द ईयर 2027, चलेगा। यहां का आंसर अपना 2027 हो गया और पीछे वाले का आंसर 52.4, सब में लाख ऐड करो, का यूनिट लाख है तो यहां लाख ऐड हो जाएगा, माने 52,40,000 चलेगा, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा। एवरेज है वो 48.4444, कितना डिजिट लेना है, 2 डिजिट, हाँ दो डिजिट ले लेना, काम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब देखो डिजिट्स में ना कभी बहुत मार्क्स कट नहीं सकता, रीजन बीइंग अगर तुम 2 या 3 डिजिट, कोई 3 लेता है कोई 2 लेता है, उसका आंसर बहुत चेंज नहीं हो सकता, 2-3 रुपए मैक्सिमम लास्ट स्टेप तक चेंज होगा, ये चलेगा, दो डिजिट या 3 डिजिट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। एट का समझ नहीं आया, क्या समझ नहीं आया, 48.4 को 48 नहीं ले सकते, ऑब्वियसली नहीं, 0.4 कहां जाएगा, 48.4 को 48.4 ही रखना है, ना इसको 49 करना है ना इसको 48 करना है, 2 या 3 डेसिमल तक तो लेना ही है। 8 का इंटरप्रिटेशन x इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 6 था 2025 में, तो x इज इक्वल टू 8 कौन से साल में होगा, जब 2025 में x 6 था तो 8 होगा 2027 में, यही हम लोग यहां पे लिखे x इज इक्वल टू 8 इन द ईयर 2027, चलेगा। परफेक्ट। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में किसी को कोई भी तरीके का डाउट क्वेरी का क्वेश्चन, हम लोग जितना भी पॉसिबल चीज हो सकता था सब कुछ कवर कर लिया, अब इसके बियॉन्ड एग्जाम में पॉसिबल नहीं है, कहीं कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन, लाइफ इज, आगे चले। तो अब हेडिंग दे दो, इवन नंबर ऑफ में साहब यार हम कल की क्लास में सब क्लियर कर दिया कि अपने पहले प्रैक्टिकल करेंगे फिर थ्योरी करेंगे, अब तुम डेली डेली एक ही चीज तो नहीं पूछ सकता ना, 100 चार्ट में 90 तो तुम्हारा ही आ रहा है, अरे क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 पे ध्यान देना, विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डेटा प्रोजेक्ट द ट्रेंड ऑफ सेल फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, 5 ईयर्स नहीं करेंगे अपने, 2-3 साल का ही तुम निकाल लो, काफी है, मेन कॉन्सेप्ट को समझना है। यहाँ पे ईयर्स क्या दिया हुआ है, 2016 से लेके 21, कितना साल है, 6 साल, और उसका सबका सेल्स अपने को यहाँ पे दे दिया, तो इसमें करना क्या है, ईयर्स कहां से 16 से लेके
21 और उसमें सेल्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है 100, 110, 115, हाँ 120, 135, 140। कोई बता सकता है इसमें x को अपने को कन्वर्ट करना है? टाइम सीरीज में तो यही कर रहे थे ना, x को चेंज कर रहे थे। अभी ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में क्या कर रहे थे, एक मिडिल ईयर को लिया, इसको 0 किया, इसमें बोलो मिडिल ईयर क्या होगा 2018। अगर 2018 को तुम 0 करते हो तो 19 1 होगा, 22 होगा, 21 3 होगा, पीछे जाए तो -1 -2, x का टोटल 3। तो ये तो नहीं हो सकता, यानी 18 को 1 तो 0 तो अज्यूम नहीं कर सकते। अब बोलो क्या करें, एवरेज लेना होगा क्या चीज का, 18 और 19 का एवरेज लेंगे, यानी तुम बोल रहे 18.5, यार 18.5 को 0 अज्यूम करना है। चलो ठीक है, यार 18.5 को 18 और 19 का एवरेज लिया 18.5, इसको बोल रहे 0 अज्यूम करें। अब 2018 -1 के -0.5 -0.5 हो जाएगा। सही जा रहे तुम लोग एकदम। इसको हम और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है, कॉन्सेप्ट सही गया, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देता है। हाँ इवन नंबर ऑफ ईयर्स है, यानी बीच का कोई एक मिडिल ईयर होगा कि 2 मिडिल ईयर्स होगा, 2 मिडिल ईयर्स है 18 और 19, है या ना। अब जब बीच का 2 मिडिल ईयर्स है तो यानी ये दोनों मिला के 0 होना चाहिए। अब ये दोनों मिला के 0 कैसे होगा, जब तुम एक को -1 करो और दूसरे को +1 करो। हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स होता, सपोज 16, 17, 18, 19, 20, 18 को 0 कर देते, +1, +2, -1, -2, राइट। यहां पे क्या है 18 और 19 मिला के मिडिल ईयर्स है, तो उसको 0 किया। अब 0 कैसे करेगा, दोनों को इंडिविजुअल वैल्यू भी तो देना पड़ेगा ना, तो हम लोग क्या दे दिए -1 और +1, तो ये दोनों मिला के 0 आ रहा है क्या, पॉसिबल है ये चीज करना, कहीं पे भी किसी को डाउट तो बताओ। ये वाला स्टेप क्लियर है, 18 19 मिला के हमने 0 किया। अब जब ये मिला के 0 है यानी 18 क्या हो गया -1, 19 क्या हो गया +1, सिंपल एकदम। तब इसके हिसाब से बताओ 20 क्या होना चाहिए, 20 क्या होना चाहिए, ठीक है। सुनो, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में 18 0 था, 19 1 था, यानी 1 ईयर चेंज हुआ, तो यहां पे भी कितना वैल्यू चेंज हुआ 1, करेक्ट। यहां 18 19 ईयर तो 1 ही है, लेकिन यहां पे x कितने से चेंज हो जा रहा है, ईयर 1 से ही चेंज हुआ, 18 से 19 हम लोग गए, x का वैल्यू कितने से कितना गया -1 से +1, यानी वहां x 2 से जंप कर गया, 18 में -1 था, 19 में +1, यानी पहले -1 से 0 फिर 0 से +1, यानी फॉर 1 ईयर ऑफ चेंज यहां x कितने से बढ़ रहा है 2 से। तो इस हिसाब से ईयर 20 क्या होना चाहिए +3, और 21 क्या होना चाहिए +5। वापस इसको डिस्कस करेंगे, एक बार ये कंप्लीट कर दो बस। और 17 क्या होगा -3, 16 क्या होगा माइनस, को डाउट, क्या बात कर श्योर, आगे बढ़ जाए। हाँ वही तो, देखो अगर अपने ऑड और इवन यहां कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, ध्यान देना, ऑड नंबर ऑफ इयर्स में सपोज करो 16, 17, 18,
1920 5 साल है और यहां पे 6 साल। ठीक है, अपने को ये टाइम सीरीज डेटा है, यानी x को 0 लाना है, x का टोटल 0 लाना है, चलेगा। ऑड नंबर ऑफ ईयर्स बड़ा सिंपल था, मिडिल ईयर एक ही था, इसको 0 किया, +1 +2 -1, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब इवन नंबर ऑफ ईयर्स में क्या हो रहा है, बीच में दो साल आ रहा है जो इवन है, जो मिडिल है, कोई एक मिडिल ईयर तो है ही नहीं। अब एक अगर मिडिल ईयर तुम लो तो वो 18.5 आ जाएगा, बट 18.5 का टेक्निकली अपने को काम है नहीं, हम 18.5 से भी क्लियर करा देगा, बट पहले उसके बिना एक बार देखो, 18 और 19 बीच का 2 साल है, जब वो बीच का 2 साल है यानी ये बीच के 2 साल को मिला के 0 करना है। कैसे करेंगे उसको, मिला के 0, -1 +1 मिला के 0 हो गया ना, दैट इज आवर ऑब्जेक्टिव। अब जब मिला के ये 0 हो गया, यानी यहां पे 1 ईयर चेंज हुआ, यहां पे 1 ईयर चेंज हुआ, तो x कितने से चेंज हो गया, -1 से +1, यानी 2 से। जब ऑड था तो क्या हो रहा था, 1 ईयर से 1x ही चेंज हो रहा, x 18 से 19 गया तो x क्या हुआ, सॉरी ईयर 18 से 19 गया तो x क्या हुआ, 0 से 1, फिर 19 से 20 गया तो ये क्या हुआ, 1 से 2, सिंपल। इन इवन नंबर ऑफ ईयर्स में अगर तुम देखो 18 से 19 जब x ईयर्स जा रहा है तो x क्या हो रहा है, -1 से +1, तो तुमको वही सेम चीज कंटिन्यू करना पड़ेगा ना। तो जब -1 से +1 हुआ यानी फॉर 1 ईयर x कितने से चेंज हुआ, 2 से। इतना क्लैरिटी आ रहा है सबको, परफेक्ट। यानी यहां पे 1 ईयर इज इक्वल टू 2x। तो जब 19 से 20 जाएगा तो x 2 से आगे जाना चाहिए, बन रहा है, तो x अब जब 2 से आगे जाएगा तो +3 हो जाएगा। फिर जब 20 से 21 गया फिर से x 2 से जाना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, +5। और जब 18 से 17 जाएगा, एक साल पीछे गया तो x 2 से पीछे जाएगा, यानी ये हो जाएगा -3। और जब 17 से 16 गया तो एक साल पीछे गया, x क्या से कितने से पीछे जाएगा, फिर 2 साल से पीछे जाएगा, -5। क्या ये टोटल 0 आ रहा है, चेक कर लो, 0 आ रहा है, परफेक्ट सेंस बना, 100% क्लियर है। किसी को कोई भी डाउट, माने 2% डाउट, 2 माने हाँ क्यों नहीं ले सकता, तुम बोल रही हो इसको -2 ले ले, इसको +2 ले ले, एकदम चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 करना है। लेकिन जब तुम -2 +2 ले लिया तो तुम सोचो यहां पे एक साल के लिए x कितने से चेंज हो रहा है, 4 से, फिर तुमको हर बार 4 से बढ़ाना पड़ेगा और कॉम्प्लिकेट, तो इसीलिए सिंपल -1 +1। तो x 2 से चेंज हुआ, हम लोग आगे 2 से चेंज करते चलेंगे, पीछे भी 2 से माइनस करते चलेंगे। बोलो सबको क्लैरिटी है, किसी को भी कोई डाउट और भी तरीके से है तो क्या, तो अभी बता दो 2x क्यों हुआ। अच्छा ठीक है, जिसको डाउट है एक बार के लिए 2 मिनट हेड डाउन कर लो, जिसको डाउट है एकदम क्लियर हो गया ना, अभी आगे कुछ और नहीं समझना तुमको, हेड डाउन कर लो 2 मिनट चलेगा। हम बाकी लोग के लिए जिसको थोड़ा सा भी डाउट है वो वाला यहाँ क्लियर। रियल में भी ऐसे ही डिमांड फोरकास्टिंग होता है ऑब्वियसली। ठीक है, अब यहां तुम समझते हुए चलना, यहां पे x 2 से कैसे चेंज हो रहा है ये समझना है। अभी तुम देखो यहां मिडिल ईयर तुम लोग शुरू में क्या बोला था, 18.5। इवन नंबर ऑफ ईयर्स में मिडिल ईयर क्या होगा, 16 से लेके 21 में मिडिल ईयर्स क्या होगा बताओ ना, 18.5। किसी को कोई डाउट है, 18.5 मिडिल ईयर्स पहुंचेगा ना, इधर भी 3 साल इधर भी 3 साल, तो 18 और 19 के बीच वाला साल इज मिडिल ईयर 18.5। अगर 18.5 को 0 माना जाए, 18.5 को हमने 0 माना, ठीक, तो हिसाब से 18 -0.5 हो गया,
18.5 प्लस 0.5 हो गया 19, सॉरी 19 क्या हो गया प्लस 0.5, तो 20 क्या हो गया प्लस 1.5, क्योंकि 18.5 0 है, तो 20 क्या हुआ 1.5, 21 क्या हुआ 2.5 प्लस 2.5, 21 माइनस 18.5 क्या होगा 2.5, 18.5 0 माना ना, तो 21 क्या होगा 2.5। किसी को कोई डाउट? अब पीछे चलो एक बार मेरे साथ, जब 18.50 है तो 17 क्या होगा माइनस 1.5, 16 क्या होगा माइनस 2. अभी अटपटा लगा ना 0.5 में, 0.5 में अटपटा लगा, लेकिन तुम देखो यहां x 1 से ही बढ़ रहा है, करेक्ट, लेकिन झमेला क्या हो रहा है 0.5 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटू 2 कर दो, माइनस 2.5 इंटू 2 माइनस 5, माइनस 1.5 इंटू 2 3, माइनस 0.5 इंटू 2 1, 0.5 इंटू 2 1 प्लस 1, 1.5 इंटू 2 प्लस 3, 2.5 इंटू 2 प्लस 5, यही तो हम लोग ऊपर किए ना। तो यहां पे ब्रेक करके गया, यहां पे हम तुमको डायरेक्ट ले गया था, सेंस बना, परफेक्ट। तो सिंपली पुट क्या करना अपने को, जब ऑड नंबर ऑफ इयर्स है, बीच का एक साल ऑब्वियसली अवेलेबल है, उसको जीरो किया, +1 +2 +3 -1 -2 -3। जब इवन नंबर ऑफ इयर्स है, बीच का एक साल तो है नहीं, 2 साल है, तो दोनों साल को अपने को जीरो बनाना है। कैसे बनाया, -1 +1, यानी 1 ईयर इज इक्वल टू 2x। जब -1 +1 है, आगे क्या होगा प्लस, बोलो ना, बोलो, -1 +1 है तो आगे सब जन को बोलना होगा 15 नंबर बढ़ा दे। -1 +1 है तो आगे +3, जो जिसको नहीं बोल रहा है वो क्या बढ़ावाना नहीं है? अरे सरस्वती जी 1 मिनट के लिए बैठती है दिन में, तुमको पता नहीं है? क्या पता अभी बैठी हो? हम हर दिन क्लास में यही बात बोलेगा, हो सकता है 65 क्लास में कोई एक दिन 1 मिनट के लिए बैठ गई, हो गया तुम्हारा नैया पार। इसलिए बोलो -1 +1, उसके आगे +3, उसके आगे +5, और पीछे जाएंगे तो -3 और -5। सेंस बना? बाकी किसी को 0.5 वाला अप्रोच अगर सूट करता है वो भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पे 0.5 आएगा पक्का कैलकुलेशन में। इसीलिए बेस्ट अप्रोच क्या है, -1 +1 लो, +3 +5 -3 -5, सिंपल। तो जब फोरकास्ट करना होगा, वो तुमको बोलेगा फोरकास्ट फॉर द ईयर 2022, तब तुम x को क्या लोगे, +6 की +7 लेना है, बस इतना याद रखना, सिंपल। बाकी सब सेम है, इसमें चलेगा, परफेक्ट है। इसको डिलीट कर देना है कि रहने देना है? रहने दे, ओके। ठीक है, सारा एक्सप्लेनेशन रहने देते, एग्जाम से पहले तुमको पीडीएफ लगा तो बोल देना, हम शेयर कर दें, लेकिन एग्जाम से पहले। बोलो, डन है यहां तक? देखो कोई भी डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन? पक्का लाइफ इज इजी? तो बोलो x का टोटल 0 आ गया यहां पे, यानी अपना कैलकुलेशन सही है। अब क्या चाहिए अपने को, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर निकालो, एक्स वाई क्या होगा, -500 330 -115 120 405 700 का टोटल 28। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 9119 चलेगा। वाई का टोटल 7। बोलो यहां तक सब जन पहुंच गए तो आगे चला, ओके नो प्रॉब्लम। बोलो a इज इक्वल टू
फॉर्मूला रिपीट करना होगा। दो तरीके, या तो तुम क्लास में रिपीट कर लो या एग्जाम से 10 दिन पहले शीशे के सामने रट्टा मारते, लर्न तो करना ही है। तो क्लास में रिपीट करो, अपने आप लर्न हो जाएगा। ए इज इक्वल टू समेशन वाई बाई एन, बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाई समेशन, एक बार तुम बोलेगा फिर शांत रहेगा, वापस बोलो, बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाई समेशन एक्स स्क्वायर। एक ऐसा गेम खेलते हैं तो हर चीज पैसे से रिलेट करना। रैंडमली हम लोग 2-3 क्लास में एक बार किसी को बुला लेंगे और हम कोई भी फॉर्मूला पूछेगा जो अभी तक चल रहा होगा, अगर तुम बोल पाए, टोटल 5 फॉर्मूला, अगर बोल पाए तो 500 रुपया तुम्हारा, और एक भी गलत तो कुछ नहीं, पार्ट मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। इसके लिए तुम बोलते हुए चल। बाकी देखना, अभी बोलेंगे 500 रुपया नहीं चाहिए, और उस दिन जब बोले तो नहीं बोला। बोलो, ए कितना था? 720 डिवाइडेड बाय 6 यानी 120, ये आ गया। बी कितना था? 280 डिवाइड बाय, स्ट्रेट लाइन ट्रेंड अपना आ गया क्या? ट्रेंड पूछा था अलग से? नहीं, ट्रेंड अलग से नहीं पूछा था, तो अपने सिर्फ इक्वेशन बना देंगे। 120 प्लस 4x, और वो क्या बोला है? प्रोजेक्ट द सेल्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। अपने को इतना नहीं करना, 2 साल के लिए प्रोजेक्ट कर देंगे। कौन सा 2 साल? 22 20, बोलो 22 के लिए क्या होगा? 120 प्लस 4 इंटू 7, और 23 के लिए 120 प्लस 4 इंटू 9। बस यहां पे तुम 8 मत ले ले, या उधर पे 7 को 6 मत ले ले, इतना ही फर्क है। 148 और यहां 156, यहां आंसर लिख दे। यूनिट लिखना होगा, यूनिट है इसका, तो 148 लैक्स 156 चलेगा। परफेक्ट, कहीं कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन? किसी को लग रहा है यहाँ पे इसमें कॉम्प्लिकेटेड कुछ? एग्जाम वाले दिन ये भी कॉम्प्लिकेटेड लग गया, टेंशन प्रेशर रहता है ना। तब ऑनलाइन वाले लोग को यूपीआई, ऑनलाइन वाले लोग के लिए यूपीआई कर दिया जाएगा, टेंशन मत लेना। बोलने में क्या जाता है, नहीं नहीं मत, कर देंगे। अरे क्वेश्चन 7, जिसको खुद से ट्राई करना है तुम अपना ट्राई कर सकते हो, तो मेरे साथ चलना है तो यहाँ पे आ जाओ। को चाहिए 2-3 मिनट खुद से ट्राई करने के लिए, फास्ट। क्वेश्चन 7, हो गया। बहुत बढ़िया। नहीं, 3 और 4 अलग है, ट्राई कर लो करने का। डन, बहुत बढ़िया।
एक्स नहीं लिखना है ईयर के लिए, एक्स ईयर के ऊपर हम लोग एक्स नहीं लिखेंगे, एक्स तो कन्वर्ट करने के बाद लिख रहे हैं ना। कोई है जो अटका? सबका हो गया? खाली एक्स बता दो तुम लोग साथ साथ में, एक्स बोलो क्या होना चाहिए। मिडिल 2 इयर्स कौन सा है? 18-19 मिडिल 2 इयर्स है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, -1 + 1। 2021-22 क्या होगा, +3 +5 +7, और पीछे जाएंगे तो -3 -5 -7, टोटल 0 है क्या? हाँ, देने सही है। अब बाकी एक्स वाई और एक्स स्क्वायर तो निकाल ही लो। एक्स वाई क्या होगा, टोटल चलेगा, वाई का टोटल बोलो, ए इज इक्वल टू समेशन वाई बाय एन, और बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। ए का वैल्यू क्या आएगा, 734 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू 91.75, और बी क्या हो जाएगा, 210 बाय 168 1.25। तो ट्रेंड पूछा क्या, ट्रेंड अलग से पूछा है, तो पार्ट 1 स्ट्रेट लाइन ट्रेंड क्या होगा, y इज इक्वल टू 91.75 प्लस 1.25x। सही है सबका। सेकेंड, कौन से साल का फोरकास्ट पूछा, 2023। बोलो x क्या होगा, x का वैल्यू क्या होगा, 2022 7 था, तो 23 क्या हो जाएगा, 9, यानी 103। आंसर लिख दे, क्या होएगा, रुपीस। बोलो कहीं कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, लाइफ इज इजी, परफेक्ट, टाइम सीरीज सेट है, इवन नंबर ऑफ ईयर्स भी कर लिया, ऑड नंबर ऑफ ईयर्स भी कर लिया। नॉर्मली एग्जाम में ऑड नंबर ऑफ ईयर्स आता है, और ऑड नंबर ऑफ ईयर्स में भी वैसा क्वेश्चन आएगा, बीच में कोई वो 2 साल गायब कर देगा, तो तुमको +1 से +3 जाना होगा, -1 से -3 जाना होगा। या दूसरे टाइप का एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो तुमको y का वैल्यू दे दे और बोले कौन से साल में ये सेल्स पहुंचेंगे, तो x का वैल्यू तुमको निकालना पड़ेगा, फिर चलेगा। इवन नंबर ऑफ ईयर्स का अगर सम आया तो स्ट्रेट फॉरवर्ड जितना हमने किया अभी ये लास्ट 2 क्वेश्चन, वही उसी में से कुछ आएगा। परफेक्ट, डन, चलेगा यहां तक। अब थोड़ा सा लॉजिक लगाना और मेरे को बताना, सपोज करो तुम एप्पल के हेड हो, सोच के तो अच्छा ही लगेगा ना, सोच तो सकता है, तुम जॉब्स को हटाओ और अपने आप को वहां पे डाल दो, सोचो तो अच्छा ही लगेगा ना। अब तुमको एप्पल का सेल्स फोरकास्ट करना है, क्या करेगा, हर साल बोलेगा मेरा सेल्स +2000 या +3000 से ग्रो करे। तुम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं चाहेगा क्या, यहां पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि वो हर साल 2 4 6 8 इस तरीके से ही जाएगा। इसमें एक वेरिएबल क्या है, टाइम। बट या तुमको ये समझ में आ रहा है, अभी इंडिया में एप्पल का सेल्स ग्रो कर रहा है, अलग लेवल पर ग्रो कर रहा है, का रीजन बता सकता है, EMI वन रीजन है, ओके, और
अच्छा इतना तो मान रहे ना कि एप्पल का सेल्स इंडिया में ग्रो कर रहा है, तो ट्राई करो ना रीजंस बताने का। शो ऑफ, एप्पल सिक्योरिटी, और सबसे बड़ा रीजन तो तुम छोड़ ही दिया, कैमरा नहीं, ओप्पो वीवो का बेटर कैमरा, कैमरा सब बाकी सब बेटर है। बस झूठ बोलना। तो ड्यूरेबिलिटी, हाँ मेरे को भी लगा वो तो तुम्हारा यहीं से गिर के तो टूट जाए। प्रीमियमनेस, सबसे बड़ा रीजन लोगों का इनकम बढ़ रहा है, सबसे बड़ा रीजन ये है पर कैपिटा जीडीपी इंडिया का बढ़ रहा है, यानी लोगों का एवरेज इनकम बढ़ रहा है। अब जब एवरेज इनकम बढ़ रहा है यार, नॉर्मल आदमी सबसे पहले क्या चेंज करेगा? हाँ लाइफस्टाइल चेंज करेगा ऑब्वियसली, लेकिन लाइफस्टाइल में भी सबसे पहले क्या चेंज करेगा? फोन चेंज करेगा ना, क्योंकि वही है जो तुम मैक्सिमम यूज कर रहा है। के बाद तुम गाड़ी घर बंगला वगैरह वगैरह सोचेगा। सबसे पहला चीज तुमको ये लगे ना अब हम कुछ अच्छा फोन खरीदे, एमआई थोड़ी यूज करेगा उसके बाद भी। अभी कितने लोग एमआई यूज कर, एमआई ओप्पो वीवो रियलमी वॉटेवर कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है? क्योंकि अभी तुम स्टूडेंट हो, घर जाके बोलेगा पापा को आईफोन चाहिए, वो जूता से मुंह पे मारेंगे, हाँ या ना? बोलो ना, अरे बोलो ना, है ना? ऐसा मेरे साथ भी था, करेक्ट। फिर अभी तुम क्या सोच के बैठे हो? पक्का ही सोच के बैठा होगा ना, फर्स्ट सैलरी का क्या करेगा? मम्मी पापा को दे देंगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर सब लोग नहीं बोला ये बात, श्याम बाबा मम्मी पापा एक ही बात। सेकंड सैलरी बाइक, और बाकी लोग अपने ऊपर खर्चा करेगा। जब तुम अपने ऊपर खर्चा कर लिया तो क्या करेगा? कपड़ा तो नहीं, कपड़ा तो अभी भी है, कपड़ा क्या ही अलग खरीद। तो सबसे पहला चीज जो क्या करेगा, अपना फोन अपग्रेड करेगा, क्योंकि उस समय वैसे भी तुम्हारा सीएमए फाइनल ड्यू रहेगा। तुम बोलेगा छोड़ अभी रिजल्ट के बाद ही ले ले, रिजल्ट के बाद आएगा तुम बोलेगा जॉब का पहला सैलरी से ही ले लेते हैं। तो वैसे वैसे करके बाय डिफॉल्ट सबका यही होता है कि फोन खरीदा जाता है, बन रहा है। लोगों का इनकम बढ़ रहा है इंडिया में। अब जब इनकम बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सा बात है कि फोन का सेल्स बढ़ेगा। लेकिन टाइम सीरीज तुम्हारा क्या मान रहा है? अगर सपोज वाई को हम फोन का सेल्स मान रहे हैं, ठीक है, यहां पे एक्स क्या है? टाइम हो रहा है ना, टाइम सीरीज में ये टाइम हो रहा है, यानी ये बोल रहा है कि कुछ भी हो, इनकम कुछ भी हो, उनका सेल्स एक स्टेडी रेट से ग्रो करेगा। बट क्या ये सच है? अगर सपोज करो इंडिया में 2023 से 2024 में लोगों का इनकम 40% से ग्रो कर गया, एवरेज हम 40% से ग्रो कर गया, तो फोन का सेल्स 40% के आसपास से ग्रो करना चाहिए क्या? आया ना? 40 या उससे ज्यादा ही ग्रो करेगा, है ना? बन रहा है। अगर मान लो 2024 से 2025 में लोगों का इनकम 10% से डीग्रो कर गया, मतलब -10% हुआ, तो फोन का सेल्स क्या होगा? गिरेगा ना साथ में, है या ना? तो टाइम को वेरिएबल ट्रीट करना चाहिए कि कुछ और बेटर वेरिएबल अवेलेबल है। बेटर वेरिएबल अवेलेबल है ना, बेटर वेरिएबल अवेलेबल है। जो इस केस में अपने एग्जांपल में क्या आ रहा है? इनकम। तो पता है हर कंपनी, हर फिरंग कंपनी इंडिया आना चाह रहा है, तो तुम देख ही रहा होगा। गाड़ी में कौन सा कंपनी जो इंडिया में गाड़ी बनाता है? इंडियन कार कंपनी कौन सा है? टाटा है, महिंद्रा है, कोई भी कंपनी जो इंडियन है नहीं। और यही दो कंपनी का गाड़ी तुमको सबसे कम रोड पे दिखता है। अब चलो फिर भी थोड़ा ज्यादा दिखने लग गया, बट अगर तुम 5 साल पहले देखो तो यही दो कंपनी सबसे कम चल रहा है। मारुति को इंडियन मत बोल देना, मारुति नॉट इंडियन। सेंस बन रहा है। फॉरेन कंपनीज इंडिया को अपना सबसे बड़ा मार्केट मानती हैं, ऐसा क्यों? कुछ तो रीजन होगा ना, तो मालूम है? पॉपुलेशन। नहीं कि इंडिया सबसे अमीर कंट्री है पूरे दुनिया में, बट इंडिया का पॉपुलेशन सबसे अमीर है, माने 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन तो हम लोग ही दान कर देते हैं। सेंस बन रहा है ना?
यानी कंट्रीज तुम कितना ही ले लो, इंडिया इज 1/5 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। इसीलिए हर कंपनी बोलता है हम इंडिया वाला मार्केट अगर कैप्चर नहीं करे तो फिर हम बड़ा कैसे बने। एप्पल को तुम देख लो, इंडिया में आके फोन बेच रहा है, यूएस में उसका शेयर प्राइस बढ़े जा रहा है, सेंस बन रहा है ना तुम। यानी टाइम को एक वेरिएबल ट्रीट करना चाहिए कि उससे और बेटर वेरिएबल अवेलेबल है। कुछ भी सोच लो ना, विंटर वेयर, ये जो तुम लोग स्वेटर जैकेट सब पहन के घूम रहा है, इसका सेल कब बढ़ेगा? टाइम के साथ बढ़ेगा कि ठंड के साथ बढ़ेगा? बोलो, ठंड के साथ बढ़ेगा ना। पंखा या एसी का सेल्स टाइम के साथ बढ़ेगा कि गर्मी के साथ बढ़ेगा? सेंस बन रहा है। यानी टाइम के अलावा भी कुछ बेटर वेरिएबल है। यस नो, यस नो। तो यहां पे यही चीज है, देखो। तो अभी टाइम सीरीज क्या मानता है? y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ये टाइम सीरीज क्या मानता है? x इज टाइम एंड y इज सेल्स। चलेगा? कोई अभी कैजुअल रिलेशनशिप में ये क्या मानता है? ये x जो टाइम है ना, उसको रिप्लेस करता है विद अ बेटर। अब इसमें बहुत कुछ आ सकता है। हो सकता है पॉपुलेशन हो, पॉपुलेशन बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, आया ना। हो सकता है इनकम हो, इनकम बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा, करेक्ट। हो सकता है इसमें वेदर कंडीशंस हो, गर्मी बढ़ा तो कुछ प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, सर्दी बढ़ा तो कुछ प्रोडक्ट का डिमांड बढ़ेगा, तरीके से बन रहा है। और वाई यहां पे क्या है? वो सेल्स ही है। चलेगा ना? विच इज अ बेटर मेथड? तुम ये बताओ। टाइम सीरीज की कैजुअल रिलेशनशिप। तो अभी एक बार वो वाला कर क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं। 3 और 4। क्वेश्चन 3 एक बार देखो, 4 तुमको सॉल्व करना। क्वेश्चन 3 देखो। आज ये दिसंबर 24 का भी सम करेंगे, डोंट वरी। Investigation into the demand for color TV sets in 5 towns has resulted in the following data: population of the town और डिमांड। अगर मान लो ये x और y नहीं देता तुमको, तुम इसमें x और y खुद से बताओ क्या ट्रीट करते। y तो इसमें कांस्टेंट ही रहेगा ना। y क्या रहेगा? सेल्स या डिमांड। तो y विल ऑलवेज बी सेल्स या डिमांड, उसको छोड़ के जो भी दिया हो क्या बन जाएगा? सेंस बना? तो यहां पे तुमको क्या दिया? x में पॉपुलेशन और y में डिमांड। यानी नॉर्मली बाय डिफॉल्ट है ना, पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा। अगर पॉपुलेशन डबल हो गया कोई साल में, जो भी पॉपुलेशन अगर डबल हो गया कोई साल में, तो डिमांड क्या होगा? मोटा मोटा डबल होना चाहिए, क्या ना? बस सही जा रहे हो तुम। तो यहां क्या बोला देखो, फिट अ लीनियर रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, कुछ नहीं है, y इज इक्वल टू a प्लस बी, and estimate the demand for TV sets for 2 towns with a population of 10 lakhs and 20 lakhs। तो यहां पे हमको दे दिया जब x 10 है, पॉपुलेशन 10 lakhs, x 10 है तो y क्या होना चाहिए, और जब x 20 है तो y क्या होना चाहिए। सेंस बना? आउट। हम कैसे करना वो भी देखेंगे, तो हम पढ़ पा रहे हैं क्या? परफेक्ट है ना? कुछ नहीं, सिंपल। यहां पे हम लोग x वेरिएबल को टाइम से रिप्लेस करके कोई और एक बेटर वेरिएबल ले आए। यहां पॉपुलेशन है, हो सकता है वो तुमको एग्जाम में इनकम दे दे, कुछ भी हो सकता है। चलेगा? बोलो। ओके, अब आओ एज कोचिंग।
यहाँ पे x का वैल्यू क्या है, पॉपुलेशन लिखते हैं, कितना है 5, 7, 8, 11, 14, सेल्स कितना है, ये डिमांड जो भी 9, 13। अब इसमें तुम x को चेंज कर सकते हैं क्या, नॉर्मली हम लोग टाइम में टाइम को चेंज करके x बना देते थे, यहां पे तुम पॉपुलेशन को x में अगर इसको चेंज करना हो कैसे करेगा, सेल्स तो y है ही, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, बट अगर जैसे हम लोग टाइम सीरीज में टाइम को चेंज करके x में कन्वर्ट करते थे, क्या इसमें ऐसा कुछ पॉसिबल है, अगर है तो क्या, ट्राई मारो, बोलो बोलो, जितने लोग ऑनलाइन बैठे बोलो। क्या करेगा, 8 से माइनस कर दे और सिंपल हो जाएगा, करो 8 से माइनस कर दो, चलो ट्राई तो मारो, 8 से माइनस कर दो क्या होगा, -3, रैंडमली हम लोग 8 से माइनस कर रहे हैं हर नंबर को, -1, 0, तुम बोला बेसिकली इसको 0 करना है ना तुमको, इसीलिए बोला 8 से माइनस करते, चलो कर लो, 11 - 3, 11 - 8 सॉरी 3, और 14 - 8 6, 0 हो रहा है क्या, 0 हो रहा है क्या, यानी अगर ये कितना आ रहा है 5, 0 तो नहीं हो रहा, अगर ये 0 नहीं हो रहा यानी तुम्हारा कन्वर्जन गलत है, तुम कुछ भी कर लो यहां कन्वर्जन 0 नहीं आ सकता, क्योंकि ये टाइम नहीं है, जब टाइम होता, टाइम इज ऑलवेज इवनली स्पेस्ड, 16, 17, 18, 19, 20 इस तरीके से दिया हुआ रहेगा, जब टाइम में एक डेफिनेट इंटरवल आता है तो तुम कोई बीच का साल को 0 कंसिडर कर सकते हो, अब यहां पॉपुलेशन है, ऐसे थोड़े पॉपुलेशन हमेशा ग्रोइंग ही होगा, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा नहीं है ना, पॉपुलेशन कभी रैंडमली ज्यादा भी ग्रो कर सकता है, कभी अगर कोविड जैसा साल आए तो बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी ज्यादा हो गया था, ये अलग स्पीड पे चलता है, बन रहा था ना, तो इसीलिए x यहां पे कन्वर्ट नहीं हो सकता, अब जब x कन्वर्ट नहीं हो सकता यानी यही x होगा, यही x मानना पड़ेगा, और जब हम लोग यही x मान रहे हैं तो ये समेशन x 0 है क्या, ये समेशन x 0 तो नहीं है, कुछ भी करके माइनस कर दे, समेशन x 0 नहीं आ सकता, x का टोटल, x का टोटल 0 आ रहा है, नाइन से सबको माइनस कर, हाँ मतलब रैंडम है, फ्लूक से आ गया होगा, बट हर सब में तुम ये नहीं कर सकता बेसिकली, हाँ, तो अब इसमें पॉइंट इज कि यहां पे समेशन x 0 नहीं होगा, जब ये 0 नहीं होगा तो तुमको समेशन x को इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग का हर सम में समेशन x क्या हो जा रहा था, समेशन x 0 था, इसीलिए हम लोग उसको कोई भी क्वेश्चन में इंक्लूड नहीं किए, करेक्ट है ना, तो अभी ध्यान से तुम इसको समझना, यहां समेशन x 0 नहीं हो सकता, इतना क्लियर है तुमको, समेशन x इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, इतना क्लियर है, देयरफॉर समेशन x मस्ट बी इंक्लूडेड, चलेगा, अब फॉर्मूला तुमको दो मालूम है, a इज इक्वल टू समेशन y बाय n और b इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर, कहीं पे भी समेशन एक्स है नहीं है, अब यहां पे यानी दोनों में समेशन एक्स तो हम लोग को इंक्लूड करना पड़ेगा, और इसमें कुछ भयानक इक्वेशन निकलेगा, तो तुम्हारे इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली दो इक्वेशन डाल दिया और बोला लर्न कर लो, तो कतई लर्न नहीं हो सकता, तो हम लोग ये दो चीज तुमको याद रहेगा ना एग्जाम में, प्रॉमिस बोलो, प्रॉमिस बोलो,
याद रहेगा? तो अगर ये दो याद रहेगा, हम इससे तुमको डिराइव करवा सकता है। तुम एग्जाम में भी ये दो लिख के दो बहुत अजीब सा इक्वेशन को डिराइव कर सकते हो। कैसे? ध्यान से सुनते हुए चलना, और ये तुमको इंस्टीट्यूट बुक में नहीं मिलेगा, तो इसलिए यहां ध्यान दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? स्टेप 1 तुम ये इक्वेशन से चालू किए। स्टेप 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है? तो करो। क्या होगा यहां पे? एन ए इज इक्वल टू समेशन 5। इधर में क्या होगा? राइट साइड वाले में डी समेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई। यहां तक सही है? अब थर्ड स्टेप, हम लोग समेशन एक्स को 0 किए थे, यानी यहां पे क्या ऐड करना पड़ेगा? समेशन एक्स। तो हम इसको बस थोड़ा रिवर्स ऑर्डर कर देता है। समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए, ऑर्डर चेंज किया खाली, और यहां पे समेशन एक्स वाई इक्वल टू डी समेशन एक्स स्क्वायर, खाली ऑर्डर चेंज किया। ऐड क्या करना है अपने को? समेशन एक्स। चलेगा? दोनों में समेशन एक्स को ऐड कर दिया क्योंकि वही 0 था। लेफ्ट साइड वाले इक्वेशन में कुछ एक मिसिंग वैल्यू है क्या? क्या? y है, n है, a है, समेशन x है, क्या नहीं है? a और b में b नहीं है, ये तो राइट साइड में ना, लेफ्ट साइड में ये है, तो हम लोग यहां पे b ऐड कर दें, समेशन x। अब राइट साइड में क्या मिसिंग है? a, तो हम लोग यहां पे क्या ऐड कर दिए? a समेशन x। ये दोनों तुम्हारा इक्वेशन जो इंस्टीट्यूट का बुक में। अब बोला अगर डायरेक्टली तुमको ये दो इक्वेशन दे दिया जाए, सर पटक लेगा दीवार में। अरे ये डेरिवेशन का तरीका है, वाह, लर्निंग ट्रिक। तुम इसमें लॉजिक मत करो कैसे ऐड कर दी। मतलब जो नॉर्मली होता है, जो नॉर्मल अगर तरीका बोले, पहले अपने को ये पढ़ना था पहले, क्योंकि बेस फोरकास्टिंग ये दोनों इक्वेशन है, पहले ये पढ़ना था। इससे टाइम सीरीज सिंप्लीफाई हुआ है। कैसे सिंप्लीफाई हुआ? क्योंकि वहां पे हमने समेशन एक्स को 0 कर दिया, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये समेशन एक्स 0 कर दिया था, तो बचा सिर्फ ये और ये। इससे निकला ए और बी का वैल्यू, जो फॉर्मूला जिससे हम लोग चालू किए थे। बट सोच के देखो, पहला क्लास अगर तुमको ये दोनों इक्वेशन बता देता, तुम बोलते बस सीएमए से बाहर। इसलिए हम लोग थोड़ा ऑर्डर रिवर्स कर दिया, चलेगा? और प्लस ये दोनों इक्वेशन देखो, तुमको एग्जाम में याद नहीं रहेगा, लेट्स फेस इट। इसीलिए एग्जाम में अपने मैक्सिमम चीज निकाल लेंगे। क्या करना है तुमको? सिंपल, इधर ध्यान दो, मेरे साथ वापस करो। ए और बी तुमको याद रहेगा ना? ए क्या है? समेशन वाई बाय एन। बी क्या है? एक्स वाई बाय एक्स स्क्वायर। ये दोनों याद रहेगा। अब इसका ट्रिक नहीं है मेरे पास, ये दोनों याद रहेगा। स्टेप 2 तुमको क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम लोग क्या किए? समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए, और यहां पे एक्स वाई इज इक्वल टू डी एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, चलेगा? स्टेप 3 ऐड क्या करना है इसमें? समेशन एक्स, समेशन एक्स। तो समेशन एक्स 0 था ना पहले, टाइम सीरीज में समेशन एक्स 0 था, तो इसीलिए वो नहीं लिए चला। लेकिन यहां पे समेशन एक्स 0 तो नहीं हो रहा ना, समेशन एक्स का कुछ वैल्यू आ रहा है। क्या वैल्यू आ रहा है? 45। समेशन एक्स का टोटल 45 आ रहा है। जब वो 0 नहीं है, तुमको उसको भी तो इंक्लूड करना पड़ेगा ना, है ना? तो दोनों में हम लोग समेशन एक्स ले लिए, और यहां पे बी मिसिंग है, यहां पे ए मिसिंग। तो लेफ्ट साइड में हम लोग बी समेशन एक्स ऐड कर दिए, राइट साइड में ए समेशन एक्स ऐड कर दिए। अगर तुमको इसका लॉजिक चाहिए कि यहां हम लोग समेशन एक्स क्यों ले रहे हैं, तुम रिवर्स लॉजिक लो। ये दोनों ना डिमांड फोरकास्टिंग का बेस इक्वेशंस है, जो अगर तुम पढ़ा होगा कभी 11-12 में या कॉलेज में भूल चूक में ही, रिग्रेशन बोल के कुछ पढ़ा है कभी? रिग्रेशन, ये उसका बेस इक्वेशन होता है। अब तुमको मैं इतना भारी भारी वर्ड अगर बोल दे तो तुम बोलेगा जयराम जी के, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए अपने को सिलेबस सिंप्लीफाइड रखना है। ये दोनों रिग्रेशन का इक्वेशन है, और इससे फिर हम टाइम सीरीज डिराइव करते हैं। कैसे डिराइव करते हैं? टाइम सीरीज में हम लोग समेशन एक्स को 0 बना दिया, टाइम सीरीज में समेशन एक्स 0 बना दिया। जब समेशन एक्स 0 बनाया, यानी ये पूरा पार्ट बी समेशन एक्स 0 हो गया,
और a समेशन x 0 हो गया, तो सिर्फ इतना सा पार्ट बचा, यानी b इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर, a इज इक्वल टू बाई हाँ एट द एंड वही आएगा, एट द एंड वही आएगा, बस पर्पस क्या है कि तुमको ये दोनों इक्वेशन याद नहीं रखना पड़ेगा। बाकी याद करना चाहो तो मोस्ट वेलकम, कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस, मेन पर्पस यही था कि दोनों इक्वेशन तुमको याद नहीं करना पड़े। अगर इनकेस कैजुअल रिलेशनशिप का क्वेश्चन आता है एग्जाम हॉल में, तो क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से डिराइव कर लेना, इसको फर्क पड़ रहा है तो पता चल, और यहाँ पे रेस्ट अश्योर्ड तुम्हारा कोई गलती नहीं है। अगर तुम याद कर भी लेते हो भूल चुक में, तुमको हमेशा ये डाउट आता है एक्स वाई इज इक्वल टू बी था कि ए था, समेशन एक्स स्क्वायर था कि एक्स था, ऐसा ही रहता है स्टूडेंट माइंडसेट, बन रहा है ना। इसीलिए ये तरीका है डिराइव करके लर्न करने। अगर तुमको एग्जाम पेपर में याद नहीं आ रहा, पैनिक नहीं होगा। बोल के एक चैप्टर आता है तुम्हारे सिलेबस में, हम तुमको एक फॉर्मूला से 11 फॉर्मूला लर्न करवा, तो वैसे ही अपने सिलेबस को छोटा करते हैं। क्या चाहता है, एक फॉर्मूला लर्न करना कि 11 अलग अलग लर्न करना? लाइफ लाइफ इज इजी हम बोलते हैं, अभी समझ में मस्त टेक्निक है। हाँ मतलब देखो, अगेन ये सब लर्निंग ट्रिक्स है। अब तुम इसमें लॉजिक खोजने बैठेगा तो सर से खून निकल जाएगा। दीज आर लर्निंग ट्रिक्स जो तुमको एग्जाम पेपर में बहुत हेल्प करेगा। हाँ अगर तुमको इसके पीछे का डेरिवेशन चाहिए, आफ्टर क्लास मिलकर आराम से डिस्कशन करते हैं, क्योंकि ये 2 घंटा का 4 घंटा क्लास हो जाएगा। इसको भी ये डेरिवेशन चाहिए, ये माइंडसेट लेके आना कि हमको बहुत कुछ अभी समझ में आने वाला है, तो फिर अपने बैठेंगे आफ्टर क्लास और डेरिवेशन देख लेंगे उसके बाद। लेकिन तुमको फिर अगले दिन क्लास में आना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम आना ही बंद कर। चलेगा? क्लियर हुआ? 2 इक्वेशन कैसे निकाले, एक बार रिपीट करो कैसे निकाला। स्टार्ट विथ, बोलो 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 बोलो, ए इज इक्वल टू समेशन वाई बाई एन, बी इज इक्वल टू एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। ए को हम लोग कैसे चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए। बी को कैसे चेंज किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एक्स स्क्वायर। यहां तक पहुंच गया। अभी कौन सा मिसिंग था, समेशन एक्स। लेफ्ट साइड में ए समेशन बी समेशन एक्स को ऐड कर दिए, राइट साइड वाले में ए समेशन एक्स को ऐड कर दिया। परफेक्ट। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, आ जाओ। इतना तक समझ में आया ना? अरे पक्का? किसी को कोई डाउट, किसी को लॉजिक जानना है, क्या बोल, किसी को भी नहीं जानना है? जानना है? हाथ पूरा क्यों नहीं जानना है? ठीक है, अब डिस्कस करेंगे क्लास में, नहीं क्लास के बाद। एक्स का टोटल बताओ, समेशन एक्स इज इक्वल टू 45। वाई का टोटल, समेशन वाई इज इक्वल टू 67। टेबल में और क्या क्या चाहिए होता था, एक्स स्क्वायर एक्स 5। एक्स स्क्वायर क्या होगा, 25, 49, 64, 121, 190। बोलो समेशन एक्स स्क्वायर क्या होगा, 435। सब कॉन्शियस माइंड में चला गया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। एक्स वाई क्या होगा, 45, 91, 88, 165, 260। एक्स वाई क्या हो जाएगा, 655। बोलो यहां तक सबका सही है? कुछ गड़बड़ आया किसी का? मेरे को लगता है तुम वाई स्क्वायर निकाल, एक्स स्क्वायर चलेगा? परफेक्ट। अब यहां पे अपने पास में 2 इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और
ये इक्वेशन 2, तो इक्वेशन सही है, परफेक्ट। अब इसमें तुमको सारा वैल्यूज पुट करना है। देखो समेशन वाई अपने निकाल लिए, एन अपने को मालूम है, ऑब्वियसली ए और बी नहीं मालूम है क्योंकि ए और बी ही निकालना है। ए और बी खाली नहीं मालूम है, बाकी सब मालूम है क्या? समेशन एक्स मालूम है, एक्स वाई मालूम है, एक्स स्क्वायर मालूम है, करेक्ट, और एक्स भी मालूम है, डन ना। तो इसका वैल्यूज पुट करो एक बार। समेशन वाई कितना है? 67 इज इक्वल टू एन ए, एन कितना है? 5, और ए नहीं मालूम है तो 5a लिख सकते हैं, ठीक है, प्लस समेशन एक्स कितना है? 45, और बी अपने को मालूम नहीं अभी, तो 45b ऐसा लिख सकते हैं, चलेगा। फिर इक्वेशन 2 में वैल्यू पुट करो। एक्स वाई क्या है? 655, एक्स वाई 655 इज इक्वल टू बी समेशन एक्स स्क्वायर, बी मालूम नहीं है, समेशन एक्स स्क्वायर मालूम है 455b, तो उसको b के नीचे लिख दें 455b। और नेक्स्ट क्या है? a समेशन x, a मालूम नहीं है, समेशन x मालूम है 45a। ये अपने पास में दो इक्वेशन आए क्या? 3 और 4, ये दो इक्वेशन आया, सॉल्व करना आता है इसको? साइमल्टेनियस इक्वेशन कभी पढ़ा है? किसी को है जो नहीं आता है तो उसको भी हम दिखाते हुए चले। सबको आता है? तुम कोविड बैच नहीं हो क्या? कोविड बैच है फिर भी आता है? हाँ नहीं मतलब याद है ना, ये बड़ा बात है। तो मैंने जो कोई जो बैच आके बोलते कि नहीं आता, वो लोग कौन सा बैच हुआ? हर बैच यही बोलता है हम लोग कोविड बैच है। चलो फिर भी हम तुमको बता दे, मेरा फर्ज है ये साइमल्टेनियस इक्वेशन भी तुमसे सॉल्व करा देना एक बार, तो वो भी देख लो। इन दोनों में से छोटा इक्वेशन कौन सा है? ऊपर वाला, तो उसको तुमको बराबर लाना है, कोई एक वैल्यू बराबर लाना होगा नेक्स्ट इक्वेशन से। कैसे करेगा? 5a 45a बराबर कर सकता है क्या? 45b और 455b तुम चाह के भी बराबर नहीं कर पाओगे, तो क्या बराबर किया जा सकता है? 5a और 45a। वही हम बोला ना, b को हम लोग सेकंड में लिख दिए, 455b लिख दिया। तुम चाह के तुम 455b पहले लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस वो a बराबर रखने के लिए हम लोग पहले लिख लिया a को, सेकंड में लिख दिया b को, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। 5 और 45 को बराबर कर सकते हैं क्या? कैसे बराबर कर? ये पूरे इक्वेशन को इंटू 9 कर दो और 4 वाले को एज इट इज रहने दो, चलेगा? बोलो ना, चलेगा? तो ये वाला तो एज इट इज है, यानी 655 इज इक्वल टू 45a प्लस 455b। ऊपर वाले को हम लोग इंटू 9 कर रहे हैं, कैसे करेगा इंटू 9? 67 इंटू 9 603 इज इक्वल टू 45a प्लस 405b। क्या आया क्या सबका? बोलो 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 फटाफट से, क्या आया यहां तक? अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेगा? इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी पहले वाले इक्वेशन से सेकेंड वाले इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं। ये 45a कट हो जाएगा, बचेगा क्या? 52 इज इक्वल टू 50b, यानी b इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 50, 1. तो सबका आया? किसी को भी कोई डाउट?
क्वेरी या क्वेश्चन लाइफ इज इजी यहाँ तक? बोले इजी मत बोलिए, बाकी दो बोलना बोलिए। समझ में आया ना? परफेक्ट। b इज इक्वल टू 1.04। अब पुटिंग b इज इक्वल टू 1.04 इन इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन में पुट करेगा? 1 सबसे छोटा इक्वेशन है, उसी में डाल दो, मतलब इक्वेशन 3 वैल्यूज वाले में, इन इक्वेशन 3। तो क्या बन जाएगा? 67 इज इक्वल टू 5a प्लस 45 इंटू 1.04। तो 5a क्या हो जाएगा? 67 माइनस 46.8, therefore a क्या हो जाएगा? 20.2 डिवाइडेड बाय 5, 4. a और b निकल गया क्या? कॉन्सेप्ट वही है, बस यहां पे निकालने का तरीका बदला। जो टाइम सीरीज में अपना फटाक से निकल गया था, यहां पे वो a और b को कैलकुलेट करने का तरीका ही थोड़ा सा बदला है। अभी तुमको y इज इक्वल टू a प्लस bx इक्वेशन आ गया। a क्या है? 4.04 प्लस b क्या है? 1.04। टू कहानी वही है, बस फर्क क्या हुआ? जो a और b को कैलकुलेट करने का तरीका था वो टाइम सीरीज में लल्लू पंजू था, यहां पे थोड़ा सा मेथड आ गया। क्यों आया वो मेथड? यहां समेशन x 0 नहीं हो सकता, तो इसीलिए वो दो भयानक सा इक्वेशन आया और उसको हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करके ये इक्वेशन निकाल पाए। परफेक्ट, समझ में आया? लाइफ इज बोल दो ना। अब बोलो 10 लाख और 20 लाख का पॉपुलेशन में y को प्रिडिक्ट करो, तो बोलो व्हेन x इज इक्वल टू 10 y क्या हो जाएगा? बताओ y क्या हो जाएगा? 4.04 प्लस 1.04 इंटू 10। यहां पे ये वाला पार्ट इजी हो गया, वैसे कोई सोचना नहीं है x क्या बनेगा, वो तुमको डायरेक्ट दे दिया। तो y क्या होगा? 14.44। आंसर लिख दे क्या इसको? क्या हो जाएगा? 14.44 लाख नहीं है, 1000 है, पॉपुलेशन है लाख्स में। तो डिमांड इन 1000, अभी ये क्या होगा? 14.44 1000, यानी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 14,440, ये आंसर हो। और पूरा लिखना हो तो 14,440 यूनिट्स या 14,440 टीवी सेट्स। चलेगा? व्हेन x इज इक्वल टू 20, बोलो इसमें आंसर क्या है? कितना आएगा? यानी 24,840। कोई दिक्कत, डाउट, कोई क्वेश्चन? इफ इज इजी बोलो ना। अगर तुम ये 3 क्वेश्चन में तो तुम चाहेगा एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन है, कौन सा चाहेगा? बोलो बोलो। ऑड इवन की ये वाला ऑड? ऑड में तो हर कोई राइट कर सकता है ना, वो तो वैसा क्वेश्चन होना चाहिए ना जो सिर्फ तुम राइट कर पाओ या कम लोग राइट कर पाए। रिजल्ट वही होगा यार अल्टीमेट। ओके, तुम ये प्रे करके जाता है ना कि पेपर इजी है, पेपर इजी है, पेपर इजी है, और तुम्हारा प्रे काम करता है क्या? प्रेस काम करता है? भाई हम तुमको सच्ची बता रहे हैं, बिलीव मी, एक स्टूडेंट माइंडसेट हम तुमको बता रहे हैं। स्टूडेंट देखो कभी ये सोच नहीं सकता कि पेपर डिफिकल्ट आना चाहिए, उसको हमेशा लगा पेपर इजी है, मेरा नहीं आ पा रहा हो। लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि CMA CA वगैरह जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबका नहीं पार नहीं हो।
वहां नैया पार लगाने के लिए किसी का नैया डूबना होगा। क्या बहुत घटिया घटिया बात कर, ये वास्तविकता है, सत्य है। तुम्हारा नैया पार लगने के लिए किसी का तो नैया डूबना ही होगा। वो इजी पेपर में नहीं हो सकता। कब होगा? मुंह से बोलो। हाँ, अक्सर कोई और वो तुम ही होगा, बस वो हमको बोलना नहीं है। नहीं तो ये मानेंगे ना अपना नैया पार होना है। क्या डिफिकल्ट पेपर आए ना, तुमको बता रहे बेस्ट पार्ट होता है कि मार्क्स बहुत मिलेगा। कि डिफिकल्ट पेपर में इंस्टीट्यूट के लिए बहुत सिंपल होता है। इजी पेपर में इंस्टीट्यूट को डिसाइड करना पड़ेगा कौन पास करेगा कौन फेल। कि रिजल्ट तुम देखो 15 से 20% ही होने वाला है। अभी रिजल्ट ऐसा नहीं होगा कि सब लोग जितने दिए सब पास हो गए। अगर वैसा हुआ तो सब बेरोजगार बैठे जाएंगे। तुमको क्या चाहिए, सीए में बनना कि जॉब लेना? जॉब लेना ना। सीए में बन के घर पे बैठना और खराब लगेगा। करेक्ट है ना? जॉब तो अपने को चाहिए, तो उसके रिजल्ट तो 20% रोकना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, तभी ताकि सीएमए का वैल्यू है ना, तभी ताकि तुमको 16, 17, 20 लाख रुपया मिलेगा ना। वरना सीएमए बीकॉम के बराबर, बीकॉम में तो हर कोई पास होता है। हाँ, तो सुन नहीं पा रहे क्या? नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, हम सारा मतलब देखो बीकॉम में सप्ली लग रहा है क्योंकि तुम पढ़ नहीं रहे हो, वो अलग बात हो गया। पढ़ने के बाद बीकॉम में अगर सप्ली लगने लग जाए तो एक बार देखो मंदिर में जाना पड़ेगा। पढ़ने के बाद भी अगर ऐसा हो रहा है, हाँ नहीं क्या, उनको बोलो पढ़ाने, मेरे से नहीं हो जरा। हाँ यही होता है जीवन में। सुना ना, सुना, हम क्या बोल रहा था, भूल गया। हाँ, तो बीकॉम में हर कोई पास होने लगा, तुम देख लो उसका वैल्यू क्या है। पापा लोग के जमाने में बीकॉम मतलब ग्रेजुएट, हमारे जमाने में कॉम ही किया है, ओ पढ़ा लिखा नहीं है, वैसा हो जाएगा। इसलिए पेपर डिफिकल्ट आए तो तुम्हारे लिए चांदी है, क्योंकि बहुत कम लोग, मैक्सिमम लोग का कॉन्फिडेंस गया उधर, ये तो नहीं हो पाए। ओके बाय बाय। पक्का? घर में क्या बोला है? नहीं, हमको घर में क्या बोलना है ये बताओ, अगर फोन वोन आ जाए तो। ये जवानी है दीवानी देखने नहीं जा रहे ना? का 100%? क्या जीवन है बताओ। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना? पेपर डिफिकल्ट हो तो फायदा है, क्योंकि तुम्हारा फिर तुमको सिर्फ इतना करना है कि 100 मार्क्स अटेम्प्ट करके आना है, फॉर्मेट नहीं, कुछ नहीं चाहिए। कि पेपर डिफिकल्ट में मैक्सिमम लोग वैसे ही कॉन्फिडेंस प्रूव। चलो, तो अब क्या एक्सपेक्ट करेगा बोलो, बोल दो ऑड नंबर ऑफ ईयर्स, अभी भी बोल दो, अभी भी यही। चलो आ जाओ, क्वेश्चन 4। वो क्यों है? 15 मिनट है। कब बोला हम? नहीं, कोई बात नहीं, सॉरी। सोर्सेज ऑफ क्वेश्चन क्यों नहीं मेंशन है भाई, तुम कितना दिक्कत है सीएमए साहब। जाओ तुम एक काम करो, बैठो इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोलो, पास्ट पेपर्स खोल लो और बगल में सोर्स ऑफ क्वेश्चन को लिखते हुए चलो। जाओ, आ जाओ, क्वेश्चन 4। नहीं नहीं, अभी करना अभी। अरे बेशरम इंसान, 1 बजे तक तो पढ़ेगा। भूख लग रहा है, हवा खाओ। हाँ, चलो चलो, क्वेश्चन 4 फटाफट, चैप्टर खत्म फिर। नया चैप्टर हम आज चालू नहीं करेगा, जाओ छुट्टी। वेट कर रहे हैं, करो खुद से।
कब हुई आपकी? 11 जुलाई 2020। क्लास बालक हो गए। रणबीर कपूर समझा है क्या? यह सही चीज बोली भाई, पढ़ाई को छोड़ के बाकी सब क्वेश्चन पूछता है, अजीब हो भाई। करेक्ट। एक बार ट्राई करना, इक्वेशन बिना देखे डिराइव करने का ट्राई करो। कॉपी पेस्ट नहीं करना है, वो तो हो ही जाएगा, एग्जाम में कैसे करेगा? नहीं नहीं, ट्राई करो डिराइव करने का, या फिर साथ में चले गया। कॉपी पेस्ट मत कर। ठीक है सत्यजीत, अब नेक्स्ट क्लास में लेगा दिसंबर 24 वाला क्वेश्चन। चले वॉइस नहीं आ रहा क्योंकि कुछ बोल नहीं रहा मैं। चलो आ जाओ, बोलो एक्स स्क्वायर क्या होगा? 3, 36, 49, 100, 169, इसका टोटल 370। वाई का टोटल
3 नहीं y का टोटल 35,000 x 40 है ना x y 17,600 39,600 39,900 नहीं 1,33,900 का टोटल आ जाएगा। बोलो यहां तक कैलकुलेशन सबका सही है? देखो कोई डाउट करे क्वेश्चन? बोलो चालू कहां से करते थे? ए इज इक्वल टू ये वाला में सबको सब जो करे छोड़ दो, इधर आ जाओ। ए इज इक्वल टू समेशन वाई बाय एन और बी इज इक्वल टू समेशन एक्स वाई बाय समेशन एक्स स्क्वायर। क्या करेगा? फर्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी समेशन वाई इज इक्वल टू एन ए और इधर समेशन एक्स वाई इज इक्वल टू बी समेशन एक्स स्क्वायर। थर्ड स्टेप ऐड करना है। क्या ऐड करना है? समेशन एक्स, क्योंकि वो जीरो रहता है। लेफ्ट साइड में क्या ऐड करेंगे? बी समेशन एक्स, जो वैल्यू नहीं है, ए है तो बी समेशन एक्स ऐड कर दिया। राइट साइड में बी है तो अपने ए समेशन को ऐड कर दें। टिक कट आउट करी क्वेश्चन, इसलिए बन गया दोनों इक्वेशन। अब दोनों में वैल्यूज पुट करना है। बोलो पहला इक्वेशन क्या होगा? 40 इज इक्वल टू 5a प्लस सॉरी 35,000 इज इक्वल टू 5a प्लस 40b। ये पहला इक्वेशन हो गया। सेकेंड 3,11,000 इज इक्वल टू 40a प्लस 370b। ठीक है, अब बोलो कैसे इक्वेट करें? पहला इक्वेशन में इसको इक्वेट कर सकते हैं। कैसे करेगा? इनटू 8, और ये वाला तो एज इट इज रह जाएगा। 3,11,000 40a प्लस 370b, और उसको इंटू 8 कर देंगे। 280 40a 320, और इसको माइनस कर देना है। ए कट 40 कट, तो यहां क्या बचेगा? 31,000 इज इक्वल टू, देयरफॉर बी इज इक्वल टू 31,000 डिवाइड बाय 50 यानी 620। Putting the value of is equal to 620 in equation 1. So 35,000 equal to 5a plus 40 into 620. 5a is equal to 35,000 minus 4,800. ये क्या हो जाएगा? 10,200 डिवाइड बाय 20। इक्वेशन आ गया। ट्रेंड पूछा था क्या अलग से? नहीं। तो y इज इक्वल टू 2040 प्लस 620b ना, सॉरी 620x, करेक्ट। अभी व्हेन x इज इक्वल टू 16, हाँ 16 लाख है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 16, y क्या हो जाएगा? 2040 प्लस 620 इंटू 16 यानी 11,960। यही हो जाएगा आंसर की कुछ यूनिट है इसमें? वैसे कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फुटर्स या यूनिट्स कुछ तो हम लोग लिख देंगे। 11,060 चलेगा।
वेट, यहां पे एक पार्ट लिखो, पार्ट 2, अगला पन्ना में at what population will the company able to sell 14,000 scooters? एलडीआर मार्क करा दीजिएगा अभी से, एलडीआर फर्स्ट क्लास है, सेकेंड क्लास है, सॉरी, एलडीआर अभी कहां, ये वाला निकला, इसमें क्या है, कैसे करेगा बोलो। y इज इक्वल टू 2040 प्लस 620x, यहां क्या चीज का वैल्यू दिया हुआ है, y का वैल्यू दिया है, अपने को निकालना है x क्या होगा उसमें, तो 14,000 स्कूटर्स इज इक्वल टू 2040 प्लस 620x, 620x क्या होगा 14,000 माइनस 2040, x क्या हो जाएगा 11,960 डिवाइडेड बाय 620 इज इक्वल टू 19.29। तो 19.29 जब पॉपुलेशन है, 19.29 लैक्स, तब अपना नंबर ऑफ स्कूटर्स क्या हो जाएगा 14,000। चलेगा, कहीं पे भी कोई डाउट है, कहीं पे भी कोई डाउट, क्वेरी या क्वेश्चन बोलो, एफईसीसी। और इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म, कोई क्वेश्चन बचा नहीं है ना। क्वेश्चन 8 होमवर्क है, अरे मतलब जो कर लिया वेरी गुड, जो नहीं किया उनके लिए बोल रहे हैं, जो नहीं किया ये वाला होमवर्क कर लेना, हम तो नेक्स्ट क्लास के बिगनिंग में हम इसका सोल्यूशन दिखा देगा, तो ये चैप्टर आप, और नेक्स्ट क्लास अपने दिसंबर 24 का फिर सम कर लेंगे, ये आएगा तुम लोग क्वेश्चन 3 का। ठीक है, तो अपने मिलते हैं कल 11 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय। बाय 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 बाय। डॉट 1 बजे तुमको, कल भी तुम पहले छोड़ लिया, तो जो हर दिन 10 मिनट पहले आने 65 का तुम 75 कर दिया ऐसे ही।